हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ग्रेजुएट है, अगर आप स्नातक की डिग्री रखते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। परमानेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसके लिए 1 दिसंबर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और लास्ट जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एग्जाम इसमें दो अलग अलग पोस्ट है, जनरलिस्ट की पोस्ट है और हिंदी ऑफिसर की। तो जनरलिस्ट भी ऑफिसर ही है। तो इसमें पहला तो टीयर 1 होगा जो कि 10 जनवरी 2026 को होगा, और फिर मेंस होगा टीयर 2 जो कि 28 फरवरी 2026 को होगा। तो 10 जनवरी 2026, 28 फरवरी 2026 दो एग्जाम्स अलग अलग होने वाले हैं। अब इसमें जनरलिस्ट की पोस्ट अगर देखेंगे तो टोटल 285 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 123, ओबीसी में 68, एससी में 42, एसटी में 24, ईडब्ल्यूएस में 28 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। हिंदी राजभाषा ऑफिसर है, उसमें भी टोटल 15 वैकेंसीज हैं, और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज पहले की हैं तो वो भी फिल कर ली जाएंगी। तो कुल मिला के 300 वैकेंसीज हैं इसमें। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है वो चेक करेंगे, और नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, फीस की डिटेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप एडवर्टीजमेंट कैसे चेक करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा। 60% या अब मार्क्स, 60% या अधिक अंकों के साथ में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट है, बीए हो गया, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, बीएमएम, या मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनमें आजकल ग्रेजुएशन हो रहा है। तो ग्रेजुएशन में अगर 60% है तो उसके आधार पर अप्लाई कर लें। अगर मान लेते कि आपने ग्रेजुएशन में 60%, 60% अंक नहीं स्कोर किए, तो ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर 60% किसी भी विषय में ले आए हैं, आप स्कोर कर चुके हैं, तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ग्रेजुएशन में 60% है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी वही रहेगा, SC/ST कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन में 55% स्कोर कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। चलिए, अभी हिंदी ऑफिसर, हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश एज द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए राजभाषा ऑफिसर, इसको आप चेक कर लीजिए, काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश, अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी मास्टर डिग्री है, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री, कोई भी सपोज फाइन आर्ट में है, वो भी चलेगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपने कंपलसरी या इलेक्टिव के तौर पे या मीडियम ऑफ एग्जाम के तौर पे पढ़ा हो मास्टर डिग्री में, एंड एक सब्जेक्ट जो है आपने डिग्री लेवल में पढ़ा हो 60% या वो मार्क्स के साथ। मतलब हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन कहीं तो चाहिए, या तो मास्टर डिग्री में एक सब्जेक्ट हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश, अगर मास्टर डिग्री में इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी, ऐसा। और किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है तो ये पोस्ट भी अच्छी है। परसेंटेज का कंडीशन तो है इसमें, एज की क्राइटेरिया, सॉरी, अभी इसमें ये देखेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुई है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विच इज होल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से ओन किया हुआ है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसमें 300 पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसकी सैलरी भी बता रहे हैं 285, जैसे मैंने आपको बताया जर्नलिस्ट की पोस्ट है, और 15 हिंदी ऑफिसर में भी दूसरे कैंडिडेट जो अदर देन मास्टर डिग्री, अदर देन हिंदी इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम स्टेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अंडरटेकिंग रहेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस है या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनका क्या रहता है ना, शुरू का फर्स्ट 3 इयर्स आपको ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी पोस्टिंग देंगे, सपोज आपको केरला में पोस्टिंग दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको 3 साल वहां कंप्लीट करना पड़ेगा। और हिंदी ऑफिसर्स को 5 इयर्स कंटिन्यू करना पड़ेगा, पहली जो पोस्टिंग मिलेगी वहीं पर। उसके बाद फिर जो बाद में जो है आपको अपना जो प्रेफर्ड एरिया आप दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो प्रोबेशन इसमें रहता है, और गारंटी बॉन्ड रहता है इसमें, गारंटी बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग। तो गारंटी बॉन्ड इसमें है कि अगर 4 साल के पहले
आपने प्रोबेशन पीरियड के साथ में 4 साल आपने इस कंपनी में काम करना है, 4 इयर्स आपने काम करना है टोटल। अगर आप इसके पहले जॉब छोड़ देते हैं तो 1 साल की ग्रॉस सैलरी जो है ना आपको वापस कंपनी को लौटानी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया चेक कर रहे थे, इमोल्यूमेंट में इन्होंने लिखा है कि 85,000 पर मंथ, 85,000 रुपया देंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर ये 85 देंगे तो आप समझ लो कि नॉर्मल सिटी में 79, 80 इस तरीके से दिया जा सकता है। तो जर्नलिस्ट है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर है। अब इसकी एज क्राइटेरिया पेज नंबर 4 पे चलेंगे। मिनिमम तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए, अधिकतम जो 30 साल होना चाहिए। और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स अपर एज लिमिट है, मिनिमम 21 ईयर्स है। और अगर आपको बॉर्डर लाइन पे एज है और आपको एज में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो इस डेट, दोनों डेट को आपको रेफरेंस के लिए लेना है। इन दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट पर कहीं पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट समझ लीजिए, तो 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट है तो 21 टू 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 21 टू 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब इसमें विडो, डाइवोर्सी विमेन या विमेन लीगली सेपरेटेड है अगर, नॉट रीमैरिड, तो 9 इयर्स की उसमें छूट आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो 21 टू 39 इयर्स तक की ऐसी महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं जो विडो है, डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है। चलिए अभी इसमें और भी डिटेल चेक करेंगे, फीस की डिटेल चेक करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसमें एक तो प्रीलिम्स है, एक मेंस है और एक इंटरव्यू है। तो सबसे पहले जो है प्रीलिम्स का चेक करेंगे। प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स है, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें कि 20 मिनट सेपरेटली, मतलब आपको इंग्लिश 20 मिनट्स में खत्म करना ही है, रीजनिंग 20 मिनट्स में खत्म करना है। अगर 20 मिनट में खत्म नहीं करेंगे तो क्वांट्स आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि टोटल आपको इतना मिला तो आप कोई भी सेक्शन कभी भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे आपको 20 मिनट के बाद इंग्लिश दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और ये जो है 1 आवर का ही रहेगा। जो पेपर है वो इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जितने भी सेक्शन है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए मेन एग्जामिनेशन जो है सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए है बता रहे हैं। तो इसमें 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। जितने भी ऑफिसर वाली पोस्ट आती है ना उसमें डिस्क्रिप्टिव तो रेडी करना ही होता है, वो ऐसे वगैरह। ऑब्जेक्टिव टाइप में 2.5 घंटा आपको मिल रहा है और जर्नलिस्ट वाले में टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब आपको करना है। तो अब ये जो है और इंग्लिश ऐसे आपको करना है जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे 20 मार्क्स एंड प्रेसिस 10 मार्क्स। तो ये हो गया। अभी इसमें भी सेक्शन वाइज आपको टाइम मिला 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये आपको चेक कर लेना। जो भी जितने भी सेक्शन हैं उसमें जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश वाला पार्ट तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा और जो ऐसे वगैरह प्रेसिस राइटिंग करना है वो भी इंग्लिश में रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स 30 मिनट्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी टाइप करना रहेगा इंग्लिश में, आपको ऑनलाइन टाइप करना होगा कंप्यूटर पे। नेगेटिव मार्किंग देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग दिखाई नहीं दे रही है बट रहेगा नेगेटिव मार्किंग कहीं पे। नेगेटिव मार्किंग दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रहा है मुझे। हिंदी ऑफिसर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर लो। और हाँ, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर अगर देखना है, नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं या पेनाल्टी बोलते हैं, तो वो पेज नंबर 9 पे आपको चले आना है। और पेज नंबर 9 पे आपको द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल, तो बाकी तो वो बाइलिंगुअल है, वो ठीक है। और इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इसमें देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ईच क्वेश्चन फॉर ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द 1/4, 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा। एक क्वेश्चन का जितना मार्क्स रहेगा ना उसका 1/4 कट जाएगा। एक क्वेश्चन को जितना भी मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा तो 2/4 कट जाएगा ऐसा। तो निगेटिव मार्किंग है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते। उसके बाद रहेगा इंटरव्यू रहेगा। तो
ये है, candidates who have been shortlisted based on online phase 2 mains examination will subsequently will be called for interview। तो phase 2 में जो shortlist होंगे ना उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम सेंटर अगर दिया या फीस दिया हुआ है तो वो सारी चीजें भी चेक कर लेते हैं। ये एग्जाम का सेंटर दिया हुआ है इन्होंने, एग्जाम का सेंटर पेज नंबर 12 पे आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम सेंटर फॉर फेज 1 प्रोविजनल आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, ये सब जितना भी है ना, ये सब स्टेट में बहुत सारे मल्टीपल सेंटर फेज 1 के लिए दिया। फेज 2 के लिए थोड़ा कम हो गया सेंटर, फिर भी एनफ सेंटर है जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए। और फेज 3 इंटरव्यू के लिए कहीं पे बुलाएंगे। प्री एग्जाम ट्रेनिंग देंगे जो SC/ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD, जिन्होंने सपोज मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन पास किया है, रिमोट एरिया से किया, अभी नहीं पता ऑनलाइन एग्जाम या नहीं दिया है कभी, और उनको लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम बैठेंगे अचानक तो शायद हम एग्जाम नहीं दे पाए ठीक से, तो प्री एग्जाम ट्रेनिंग की फैसिलिटी रखी है, बट SC/ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट्स के लिए ही रखा है। तो वो आपको फॉर्म भरते समय ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है, तो ये सारी चीजें हैं। फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। हाँ, फीस की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 12 पे। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल, इसमें SC/ST PWD के लिए 250 रुपीज है एंड SC/ST PWD के लिए 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपया है। और ऑल कैंडिडेट अदर देन SC/ST PWD, अच्छा मतलब जनरल, OBC, EWS, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एंड SC/ST PWD के लिए 250 रुपीज। तो अब इसमें जो है महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी अलग से रिलैक्सेशन नहीं है, और जैसा जिस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट आएंगे उसके हिसाब से पेमेंट करने। चले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये चले आया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओरिएंटल इंश्योरेंस की, और इसी में आपको करियर सेक्शन लोकेट कर लेना कहीं पे, उसमें आपको एडवर्टीजमेंट अभी मिल जाएगी। ये सबसे नीचे ही रखते हैं आजकल करियर सेक्शन एडवर्टीजमेंट में, तो वो आपको चेक करना है। यहाँ पे करियर सेक्शन लोकेट करते हैं। चलिए करियर सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, OICL एडवर्टीजमेंट, ये OICL एडवर्टीजमेंट है। अब इसमें लिंक अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं चेक करती हूँ कहाँ पे है अप्लाई करने का लिंक। तो लिंक एक्चुअली 1 दिसंबर को आने वाली थी, बट आज 1 दिसंबर को इन्होंने नोटिस रिलीज किया कि 3 दिसंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जारी हो जाएगी। तो 3 दिसंबर को आप यहीं पे करियर सेक्शन में चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको लिंक वगैरह दिखने लग जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए।